यूपी के बिजनौर में पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। 24 दिसंबर को गांव दरबाड़ा के तालाब में गौ कशी करके अवशेष डाले थे। दिनांक 24/12/2024 को थाना क्षेत्र चांदपुर के दरबाड़ा के तालाब में गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। तब से लेकर पुलिस इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना में सम्मिलित दो अभियुक्त मोटरसाइकिल से एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष लेकर मिर्जापुर बेला के जंगल में डालने जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरे बदमाश को भी घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर घायल अभियुक्त ने अपना नाम फहीम उर्फ काला पुत्र हफीज निवासी मसीद थाना हिमपुरदीपा बताया तथा दूसरे को अपना सगा भाई रईस बताया। फहीम के विरुद्ध विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन गोकशी एवं अन्य धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा इसके भाई रईस के विरुद्ध 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनसे एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष, 315 बोर के 2 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में इनके द्वारा दिनांक 24/12/2024 को दरबाड़ा के जो तालाब में अवशेष में डाले गए थे उसका जुर्म इकबाल किया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इसमें शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने दी अखिलेश यादव को चुनौती। कुंदरकी विधानसभा से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार, वह मुकाबले में आकर लड़े। रामवीर सिंह ने कहा, कुछ देर पहले आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुंदरकी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए चुनौती। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है, और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़ें। और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है, उस गांव का रिजल्ट उन्हें भेज दो आप, नाजरपुर का। अगर उस गांव का रिजल्ट भेज दोगे जहाँ की उनकी सपा की विधायक हैं 3 साल से, उससे पहले उनके पिताजी उनकी माताजी विधायक थी असमोली से, उनकी ससुराल मेरे गांव में है। तो मेरे गांव में जब ससुराल है तो उनका घर हो गया, मैं का असमोली में, ससुराल मेरे यहाँ है। उस गांव का रिजल्ट देखे ना वो, और फिर पूछें कि भाई तुम्हारे गांव में ऐसा क्यों हुआ। वहां से भी मैं जीत के आया हूँ। कोई मुस्लिमों ने थोड़े वोट दिया, यादव ने वोट दिया, 50% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया और बाकी 100% हिंदू समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया। और जितनी वोटिंग हुई उसके 75% मुझे मुस्लिमों ने वोट दिया। यूपी के मुरादाबाद में 30 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन किया गया जब्त। आपको बता दें, मुरादाबाद के महमूदपुर माफी नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम और तहसील की टीम के साथ मिलकर प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। आज महमूदपुर माफी में जो पन्नी कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला? ये शासन से प्राप्त निर्देश और जिला स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समय समय पर प्रतिबंधित पॉलीथीन बैन अभियान चलाया जाता है। इसी के क्रम में हमने नगर पंचायत महमूदपुर माफी में अपने विश्वसनीय टीम के द्वारा कुछ दुकानों को हमने चिन्हित कराकर हमने अभियान चलाया, जिसमें हमें 3 घरों में बड़े बड़े प्लास्टिक के स्टॉक हमको मिले। तो हमने तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया। सबकी संयुक्त टीम द्वारा जो ये पॉलीथीन बैन की कार्रवाई चलाई गई, जिसमें 3 घरों से लगभग हमारा 30 कुंटल के आसपास जो है प्रतिबंधित पॉलीथीन हमने जब्त किया। इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? इसकी कीमत लगभग 6-7 लाख के आसपास होगी। अच्छा, जो इस तरह का और कारोबार कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अवैध पॉलीथीन का कारोबार कर रहे हैं? या इस पॉलीथीन का प्रयोग, प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करके
केवल जो हमारे कागज़ के थैले हैं, जूट के थैले हैं और जो हमारे कपड़े के थैले, उनका प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे पर्यावरण, हमारी जो जो भूमि है वो काफ़ी इससे नुकसान होता है। जो नाले हैं वो काफ़ी हमारे चौक होते हैं, जिससे ड्रेन सिस्टम भी हमारा ख़राब होता है। अच्छा, इसमें लास्ट कार्रवाई क्या होगी है? और पहली बार रो जो प्रतिबंधित पिन्नी और पॉलीथीन पकड़ी है आपने, क्या कार्रवाई की गई है? आज जो कार्रवाई की गई है इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? आज जुर्माना लगाया गया या फिर कोई और प्रावधान है? हाँ, ये हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एक्ट है, उसके तहत ये कार्रवाई होती है। एक दूसरा जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, उसके थ्रू भी हम करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है पर्यावरण को बहुत ही नुकसानदायक होता है। आज इन कितने लोगों के यहाँ पॉलीथीन पकड़ी गई है? कितने लोगों के यहाँ पॉलीथीन पकड़ी गई है और क्या जुर्माना लगाया गया है या फिर? आज की जो हमारी कार्रवाई हुई, हमने तीन व्यक्तियों के विरुद्ध हमने ये कार्रवाई की। उसमें तीन घरों में काफ़ी जो प्लास्टिक का जो स्टॉक कर रखा था वो हमने जब्त किया, और उन पर तीनों पर ही हमने जो है जो इसकी 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना हमने तीनों पर लगाया। अच्छा, आपको कोई और हिदायत भी दी गई है क्या उनको? बिल्कुल, उनको हमने हिदायत दी है कि अगर आगे से फिर कार्रवाई करते हुए पाएंगे तो हम और इस पर और कड़ी जो है विधिक कार्रवाई हम करेंगे। राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय से ले जाया जा रहा। राजधानी दिल्ली में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी दमन सिंह ने एआईसीसी मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। यूपी के आगरा में परचून व्यापारी से 4 बदमाशों ने लूटी चैन और मोबाइल। गोदाम के अंदर घुसे बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। आपको बता दें, बाहर निकलने पर बदमाशों से बड़े चाचा और भतीजे एक बदमाश को दबोचा। यूपी के आगरा में विद्युत बिल बकाया को लेकर कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम से मारपीट की गई। बिल बकाया को लेकर नोडल अधिकारी के नेतृत्व में चल रहा था अभियान। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? अंकुर खंडेलवाल। क्या घटना हुई आपके साथ में? सुबह कुछ लोग आए थे कैंप में, नयापुरा में कैंप लगाया था, तो दारू पिए हुए थे, बदतमीजी करने लगे। कनेक्शन जुड़वा दो, कटा हुआ। इन लड़कों ने जोड़ा में, भैया अगर कटा है तो आप बिल जमा कर दीजिए, मैं जुड़वा दूंगा जैसा भी है। तो मैंने कि जो भी है, बोले अभी काफ़ी लोग रह गए, मैंने सबके कट जाएंगे बकाया दारों के। तो उसके बाद बदतमीजी करने लगे। मैंने कि भैया देखो, आप दारू पियो, वीडियो वगैरह बनेगी, कोई बात फ़ायदा नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। चले गए। फिर दोपहर में मैं कनेक्शन कटवा रहा था कहीं, तो उसी गांव में नयापुरा में कैंप के पास ही, तो आके एकदम मारपीट करने लगे मेरे से। कितने लोग थे? 4 लोग थे। अच्छा, तेरी दी है क्या? हाँ जी। ठीक। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अंतर्राज्यीय गैंग के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अनिल राठौर नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। आज जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ट्रांसफार्मर चोरों का एक गैंग, जो पहले लूट और डकैती में भी जेल जा चुका है, हमारे क्षेत्र में वारदात करने के इरादे से घूम रहा है। इस सूचना पर एसएचओ फतेहाबाद, मैं टीम के वरना रोड सालूबाई क्षेत्र में आए। इन लोगों ने जैसे ही यहाँ पे एम्बुश लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने तुरंत गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एसएचओ फतेहाबाद की टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें भागते हुए एक अभियुक्त अनिल राठौर, जो ग्वालियर का रहने वाला है, इस घायल हो गया और करीब 5 अन्य अपराधी भाग गए। इनसे एक गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें करीब 2 क्विंटल तांबे का तार, जो संभवतः ट्रांसफार्मर चोरियों का ही है, बरामद हुआ है। थैंक यू। गाजियाबाद के कनॉट पैलेसा कहे जाने वाले आरडीसी में देख लीजिए कि कानून का राज, ये बवाल करने वाले यूपी पुलिस के दरोगा जी के साहिबजादे बताए जा रहे हैं। यूपी के गोंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला असंगठित गिरोह का शातिर बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। 27 दिसंबर की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में खोरासा चौकी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान
आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र तथा धानेपुर क्षेत्र में चोरी की 2 घटनाएं तथा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर इसके अनावरण हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इस बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा अवैध तमंचा, खोखा एवं कारतूस तथा जो चोरी व लूट के सोने व चांदी के आभूषण और 12,000 रुपये नगद इसके पास से बरामद हुए हैं। इसमें जो इसके अन्य साथी वांछित हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में दबंगों की दहशत और झूठे मुकदमे से परेशान होकर महिला अपने पति और 3 मासूम बच्चियों संग पलायन करने पर मजबूर है। परिवार ने अपने घर के दरवाजे पर पलायन का बोर्ड भी चस्पा कर दिया है। यूपी के आगरा देहात में संदिग्ध परिस्थितियों से लाइसेंसी बंदूक से युवक को लगी गोली, जिसकी मौत हो गई। घर से 12 बोर खुद की लाइसेंसी बंदूक लेकर निकला था युवक, रास्ते में गले में गोली मारकर किया आत्महत्या।